नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। काफी समय से विद्यार्थी इस चीज की डिमांड कर रहे थे कि सर एक टाइम टेबल बना दीजिए ताकि हम हमारी पढ़ाई को एक नियमित निश्चित तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से कर सकें। साथियों, सबसे पहले बता दूं, ये टाइम टेबल बताने का उद्देश्य ये कतई नहीं है कि मैं अपना बनाया हुआ शेड्यूल आप लोगों पर थोपना चाहता हूं, और इसका उद्देश्य ये है कि आप लोगों की निरंतरता नियमितता बन जाए। बस ये टाइम टेबल जो मैं बताऊंगा साथियों, वैसे सारे मापदंड और सब कुछ देखकर बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हूबहू इसी को फॉलो करना है। आपको अपने कार्यों को देखते हुए इसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, कि आप लोगों के बीच में कैसा कार्य है या कैसा दिनचर्या कैसी सेट होती है, कोई रात को लेट तक पढ़ता है, कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है। मैंने एक एवरेज टाइम टेबल बनाया है, आप इसके अकॉर्डिंग अपना सेट कर सकते हो। वो कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा आपको कि ये चीज ऐसे होगी। ठीक है, एक सामान्य टाइम टेबल है जो लगभग निश्चित तौर पे यदि आप इसके अंदर इन 4 महीने में नियमितता रखते हो बनाकर साथियों, निश्चित तौर पर ये आपको लक्ष्य तक ले जाएगी। देखो, मैं शुरू करता हूं। ये जो है साथियों टाइम टेबल, ये L2 के लिए है सबसे पहली बात। ठीक है, क्योंकि विषय अध्ययन के संबंधित मैंने इसमें डाली है बात, तो L2 के लिए है। अब देखना साथियों, ये जो टाइम टेबल है ये अपना है 120 दिन का निश्चित टाइम टेबल है। अब 120 दिन के अंदर जो समर्पित रहेगा, देखो दीपावली होली सब कुछ आएगी बीच में, लेकिन आप लोगों का असली त्योहार वही होगा जब आप सिलेक्शन ले लोगे। तो ये है कि 120 दिन के हिसाब से यदि अपन 11 घंटे के देखते हैं तो आपके 1320 घंटे हो जाते हैं। मान लीजिए इन 1320 में से भी आप 1200 घंटे भी अपने निकाल देते हो पढ़ाई के बहुत तबियत के साथ में, तो आप निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। लेकिन ये नियमितता से ही होगा। ठीक है ना, अपन सोच के तो बहुत बैठते हैं कि 15 घंटे पढ़े, लेकिन नहीं पढ़ पाते 7-8 घंटे भी। हालांकि पढ़ने के लिए कोई घंटे महत्व नहीं रखते। कोई जो अच्छा कुशाग्र बुद्धि का है तो 6 घंटे पढ़ के भी वो कवर कर लेता है। कोई 15 घंटे बैठा रहे लेकिन फिर भी ध्यान भटकता है तो उसके वो भी काम के नहीं है। तो घंटे महत्व नहीं रखते, लेकिन फिर भी एक निश्चित टारगेट लेकर चले अपन कि कम से कम यहाँ पे टारगेट ये रखना है आपको इन 4 महीनों में कि अधिक से अधिक हम पढ़ लें तो बढ़िया है। और यहाँ इस समय पढ़ लोगे तो एग्जाम के पास में प्रेशर नहीं झेलोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे साथियों ऐसा है कि ये देखो, ये सामान्य टाइम टेबल है कि सुबह 6 बजे से अपन ने इसको शुरू किया है। अब मान लीजिए आप 5 बजे भी उठते हो, आपको दिमाग आपका जो एक्टिव होने में थोड़ा सा समय लेता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 5 बजे उठते ही आप 5 बजे पढ़ने बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आप जो है अपने दैनिक नित्य क्रमों से भी निवृत्त होते हो और फिर आपका दिमाग मतलब न्यूरॉन्स जो है एक्टिव होने में समय लेते हैं। ठीक है, 5 बजे भी उठे हो तो 6 बजे तक आप एकदम एक्टिव हो जाते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, हर रोज साथियों, मैं यहाँ हर रोज में शामिल कर रहा हूं, इसमें कोताही नहीं करनी। हर रोज जो पिछले दिन पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। ठीक है, हर रोज करना है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे रिवीजन का मैटर बढ़ता जाएगा आपका, तो हर रोज करोगे तो वो निश्चित तौर पे बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। तो हर रोज इसका दोहरान करना है, इसके बाद में ही आगे बढ़ना है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखें। अब देखो 7:30 बजे से साथियों 8:30 बजे, यानी कि आपके 1 घंटा आपको शैक्षिक परिदृश्य पे डेली देना है। और शैक्षिक परिदृश्य कोई इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, कि आप जो है पूरे 120 घंटे जो है एक इस पे दे दो कि डेली का 1 घंटा दोगे तो 120 दिन के 120 घंटे होंगे। लेकिन डेली का 1 घंटे देते हो आप, निश्चित तौर पे 1 घंटा देते हो तो आराम से कवर हो जाएगा। मात्र आपके 30-40 दिन के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, इतना मैं ज्यादा बता रहा हूं। मान लीजिए 2 महीने में भी होता है, कोई मेरे जैसा कोई मंद बुद्धि है 2 महीने में करता है, तो यहाँ क्या होगा साथियों कि इसके बाद में यहाँ पे आप करंट अफेयर इसकी जगह शामिल कर सकते हो इसके साथ में। क्यों, करंट अफेयर बाद में आपको करना पड़ेगा। अभी से वैसे भी इतना पढ़ते हो तो 10-15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट निकाल देते हो, अच्छी बात है। लेकिन बाद में जो है आप जैसे कि त्रैमासिक आ गई या वार्षिकांक आ गए या 6 माही आ गई कोई किताब, उससे बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है साथियों 1 घंटा डेली आप शैक्षिक परिदृश्य पे देना ही देना है आपको। उसके बाद में साथियों 9 बजे से 12 बजे तक मैंने इसमें देखो आधा घंटा, अब मैं इसमें ये नहीं शामिल कर रहा हूं कि भैया ये आपके नाश्ते का टाइम है, ये एक जने ने कोई मजाक में टाइम टेबल बनाया, बीड़ी गुटखा तंबाकू दारू ऐसा कुछ जोड़ दिया उसके अंदर, ये सारी मजाक की चीजें हैं साथियों। यहाँ पे सीरियस रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो जिंदगी जब मजाक बन जाएगी तो हर दुनिया का हर व्यक्ति अपना मजाक बनाएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको नहीं जोड़ रहा हूँ कि देखो बीच में जो गैप है, तो जैसे आधे घंटे का गैप है, तो आधे घंटे के गैप में अब आपके जो भी काम है, नाश्ता पानी जो भी करना है कर लो, आराम से घूम फिर के वापस आके बैठ जाओ पढ़ने के लिए। फिर 9 बजे से 12 बजे तक आपको पकड़ लेना है आपका सब्जेक्ट, चाहे आपके हिंदी है तो हिंदी ले लीजिए, एसएसटी है तो एसएसटी ले लीजिए, जो भी है
सब्जेक्ट मैंने एक साथ रखा है कि आपको 3 घंटे कंटिन्यू, क्योंकि वो इंटरेस्ट बनता है, तो ऐसा नहीं होता कि अपन 1 घंटे में उसको रख दें, क्योंकि बीच में टॉपिक छोड़ा भी नहीं जा सकता। और इस टाइम टेबल में भी बीच में यदि कोई टॉपिक रहता है, ठीक है, कि जब राजस्थान जी के चल रहे टॉपिक बीच में और टाइम पूरा हो गया तो छोड़ना, ऐसा नहीं है। उस टॉपिक को पूरा करें आप आराम से, वो टाइम जो है अपने हिसाब से अपने आप एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो ध्यान रखें। विषय भी चल रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, कोई बात नहीं, आप चलने दीजिए। हूबहू फॉलो करना जरूरी नहीं, अपना टारगेट पूरा होना चाहिए। डेली के टारगेट बनाओ, डेली के लक्ष्य लो, डेली का कि आज मुझे ये चीजें इस चीज में पढ़नी है और ये पूरी करनी है। बस वो डेली टारगेट पूरा होता है तो ये टाइम टेबल अपने आप फॉलो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में साथियों विषय अध्ययन आपने 3 घंटे यहां कर लिया। अब 3 घंटे बाद में आपको एक थोड़ी सी हल्की सी बोरियत सी महसूस होती है, और आपको पता है कि अपनी जो क्लास आएगी, अब सभी विद्यार्थियों को वापस सूचित कर दूं, नोट कर लेना डेट, 19 सितंबर सोमवार, ठीक है, 19 सितंबर सोमवार से अपना बैच शुरू हो जाएगा इसी YouTube चैनल पर, ठीक है ना। यहीं पे कोई शुल्क नहीं है, पूरा बैच चलेगा अपना क्रमबद्ध तरीके से। जैसे सेकंड ग्रेड की पूरी अभी तक 171 क्लासेस डाली है, पूरा जीके का पेपर करवा दिया, ठीक है ना, वैसे का वैसे आपके थर्ड ग्रेड का भी पूरा बैच मैं करवाने वाला हूं। तो जितने विद्यार्थी हैं वो जुड़ जाए, और 12 बजे फिक्स आपको क्लास अपलोड आपके हो जाएगी, ठीक है। लाइव नहीं लेंगे, क्यों, लाइव में बातें होती है, मतलब नहीं रहता, अपने पढ़ने से मतलब है। तो पढ़ने से नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पूरे नोट्स बना के और पूरे उस तरीके से जैसे सेकंड ग्रेड की चलिए वैसी गुणवत्ता वाली क्लासेस आपके शुरू हो जाएगी 19 सितंबर से, ठीक है। तो चूंकि 12 बजे अपने आती है क्लास आएगी अपनी, तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं आपको टाइम टेबल। तो 12 बजे आप क्लास देखोगे, ठीक है, एक बार अपलोड होते ही आप देख लें आराम से, फिर जो पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी, थोड़े टाइम पे ही करेंगे, तो उसके बाद में आप उसको नोट्स में तब्दील कर दें, ठीक है ना। उसको भी कैसे पढ़ना है वो भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्लास के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना है, वन लाइनर और टेस्ट सीरीज को कैसे यूज में लेते हुए, वो मैं अलग से वीडियो उसका बना दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है, 12 बजे जैसे आपने क्लास देखी 40-45 मिनट की आएगी, उसके बाद में आपने खाना वगैरह खा लिया जो भी है, तो इसके बाद में हमें आती है नींद हल्की सी। तो कई विद्यार्थी दोपहर को सोते हैं घंटा भर, जितनी देखो दोपहर की नींद जो है जितनी शॉर्ट में ली जाए उतनी एनर्जेटिक होती है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं नैप। तो नैप जितनी शॉर्ट होती है ना उतनी बढ़िया एनर्जेटिक रहती है, ज्यादा मतलब मारवाड़ी में क्या गड़ावेन, तो है गड़ावेन वो मतलब नहीं है, क्योंकि वो फिर आलस ही लाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे घंटे भर की नींद हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम आपके दिया है फिर 3 बजे। फिर उठते ही वापस आपके वही बात है, उठते ही दिमाग एक्टिव होगा नहीं, पूरा देख समझ के बनाया गया टाइम टेबल है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। फिर उठोगे वापस चाय पानी कोई पियोगे, दिमाग एक्टिव होने में समय लगेगा। तो यहाँ पे 3 बजे से फिर आपको शुरू करना है, फिर लेना है आपको राजस्थान जी के हाथ में, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 बजे से 6 बजे मैंने कंटिन्यू दिया है इसको भी, क्योंकि जब पढ़ने में इंटरेस्ट आता है तो अपन साइड में नहीं रख पाते और टॉपिक भी बीच में नहीं छोड़ सकते। तो 3 घंटे में आप बहुत बढ़िया पढ़ लोगे और आपका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे तैयार भी हो जाएगा, और क्लास के बाद देखोगे तो अच्छा इंटरेस्ट भी आएगा और अच्छे से हो जाएगा कवर, ठीक है। फिर देखो 6 से 7 मैंने गैप छोड़ा है। गैप इसलिए छोड़ा है साथियों, क्योंकि इस समय जैसे सर्दियां आ जाएगी आगे, संध्या का समय होगा, संध्या के समय पढ़ने की थोड़ी रुचि होती है कम, ठीक है ना। और यदि कोई काम भी होता है ऐसा, तो ये 6 से 7 का बीच का गैप रखा है। इसके बाद वापस आप बैठ गए, खाना वाना खा लिया जैसे इस दरमियान, या खाना कोई 9 बजे बाद खा ले, तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। इसके बाद में 7 से 9 बजे तक फिर से विषय अध्ययन मैंने लिया है, क्योंकि विषय पे बहुत आपको जोर देना पड़ेगा। राजस्थान जीके जो है साथियों आप अभी तक पढ़ते भी आए हैं, अब रीट में पढ़ा, सेकंड ग्रेड में पढ़ा है, और अब रीट मेंस के लिए भी आप पढ़ोगे, तो वहां पे मैंने थोड़ा सा समय कम रखा है, लेकिन विषय में ज्यादा दिया है। यदि किसी का विषय अच्छा है तो विषय में से 1 घंटा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। पूरी सब चीज बता रहा हूं, तो बिना स्किप किए समझना पहले इस चीज को, ठीक है, कमेंट बाद में भी कर लेना। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा साथियों आपके विषय अध्ययन 7 से ये 2 घंटे का आ जाएगा। इसके बाद में आप जैसे 9 से 10 बजे तक साथियों दिन में एक बार अभ्यास जरूर करें। जरूरी नहीं है कि आप जीजीडी के ऐप से ही करें, आप कहीं से भी करते हैं, लेकिन आप जो है इस समय टॉपिक वाइज अभ्यास जरूर करें। जैसे कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसमें आपकी पकड़ कितनी हुई और कहां कमजोरी है, वो हाथों हाथ वापस कवर होनी जरूरी है। आप आगे बढ़ते चले जाओगे और आपकी कमजोरियां पीछे छूट जाएगी, उस पर वर्क नहीं किया है तो वो बहुत तकलीफें खड़ी करेगी आगे जाकर। तो यहां से ही वर्क करते हुए चलना है। इसलिए चाहे आप अभ्यास किताब के पीछे दिए हुए प्रश्नों से करो, कहीं से भी करो, लेकिन अभ्यास करना जरूरी है, ठीक है ना। हर रोज अभ्यास जरूर करें। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर अभ्यास वाला। और 10 बजे अब यूं है कि किसी को 10 बजे नींद नहीं आती, तो आप लोग, अब मेरे को पता है कि यूट्यूब पे क्लास वगैरह देखते हो, कंटेंट देखते हो, या कहीं से भी देखते हो, कहीं टेलीग्राम से देखते हो, पीडीएफ से देखते हो, कहीं से भी डिजिटली कंटेंट देखते हो, तो वहां पे साथियों ध्यान रखना
कि रील्स वगैरह जैसे फेसबुक पे और इन पे नहीं देखनी है, फालतू अनावश्यक चीजें नहीं देखनी है, सोशल मीडिया का सही सदुपयोग करें। यहाँ पे जो है साथियों आपको आप कोई भी क्लास किसी सर की अच्छी लगती है वो देख सकते हो और उसके बाद में आप इत्मीनान से सो सकते हो। लगभग आपको 6 से 7 घंटे की नींद आराम से मिल रही है इसमें। और मैं जानता हूं ये 11 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और मैं ये भी जानता हूं कि यहीं पे काफी सारे विद्यार्थी इसी परीक्षा के लिए 14 से 15 घंटे भी निकालेंगे और कई विद्यार्थी हैं जो ये कहेंगे 11 घंटे भी उनके लिए ज्यादा होंगे, वो सोचेंगे कि 7-8 घंटे में हमारा सिलेक्शन हो जाए। हालांकि घंटे मायने नहीं रखते हैं, लेकिन एक निश्चित टारगेट लेकर चलना चाहिए। मुझे पता है कि 15 घंटे पढ़ने वाले भी तैयार बैठे हैं और न सिर्फ ये टाइम टेबल बताने के बाद, बल्कि ये जब टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं इतने टाइम पढ़ रहे हैं। तो ये समर्पण है साथियों, जिसका समर्पण होगा उसको सीट मिलेगी। क्यों? फॉर्म आते हैं 10 और 15 लाख और सीट निकलती है सिर्फ 35-40 हजार, जितने फॉर्म आए उतनी। क्यों? क्योंकि वो समर्पण जिसके अंदर है उन्हें वो निकालते हैं, उन बाकी को वापस मेहनत करनी पड़ती है। यही कारण है समर्पण। 4 महीने समर्पित रहना है, ठीक है। 4 महीने रह गए और उसके बाद में पूरी जिंदगी का सवाल है। तो यहाँ पे ये नहीं देखना है कि हम इतना नहीं पढ़ पाएंगे या नहीं, क्योंकि यदि आपको अपनी काबिलियत पर यदि संदेह होगा ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके ऊपर विश्वास करने वाली नहीं है। आपको अपने आप पे विश्वास होना जरूरी है। वो श्रीलंका वाला वो कल उदाहरण डाला था मैंने, देख लेना उसके अंदर। जब दुनिया पूरी कहेगी कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आपका विश्वास है कि आप कर सकते हैं, तो ये दुनिया आपको रोक नहीं सकती। ये बात पक्की है साथियों, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा कि कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है, कोई रात को लेट तक पढ़ता है। जैसे मैं रात को लेट तक पढ़ता था, ठीक है, मैं 3 बजे तक पढ़ लेता था। क्यों? मेरे को रात को नींद नहीं आती, अच्छी पढ़ाई होती थी। तो यहाँ पे क्या करना है साथियों, मैंने इसीलिए ये साइड में लिखा है, कुल मिला के आप कैसे भी टाइम टेबल सेट करो, आपको 4 से 5 घंटे जो है विषय के लिए निकालने अलग से। कैसे भी सेट करोगे, 4 से 5 घंटे नियमित डेली विषय पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे मान के चलो कि 3 से 4 घंटे आप राजस्थान जीके के लिए निकाल दो। अब जो जिसका अच्छा पोर्शन है उसमें से थोड़ा सा कम करके और कमजोर वाले को दे सकता है, ठीक है ना, ये आपके ऊपर है। शैक्षिक परिदृश्य के लिए साथियों डेली 1 घंटा निकालना ही निकालना है। और मान के चलो हमें चाहे पढ़ा हुआ है, बार बार पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ना है। शैक्षिक परिदृश्य आपको 1 घंटा डेली पढ़ना है। उसके बाद में साथियों 1-2 घंटे जो है अपन ने एक अभ्यास का और एक दोहरान का। धीरे धीरे क्या होगा कि दोहरान में समय लगेगा, ठीक है ना, और अभ्यास में भी। लेकिन यहां पे आप जो है महारत हासिल करते चले जाएंगे तो वो समय जो है कन्वर्ट होके इसमें आ जाएगा। इसलिए हर 1-1.5 महीने, हर 2 महीने के बाद में टाइम टेबल चेंज होता है, क्योंकि वो फिर कौन सा विषय अच्छा हो गया, कौन सा नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। यदि जरूरत पड़ी तो मैं वहां पे भी आपका मार्गदर्शन करने के लिए कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पे अभी इस समय साथियों 120 दिन का अपन मान के चले कि यदि कोई शिद्दत से इस चीज को भी फॉलो करता है, बहुत बेहतरीन 2 महीने में वो अपनी स्थिति इतनी बेहतर पाएगा कि वास्तव में लगेगा कि सर अब सिलेक्शन जो है मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, और वास्तव में होगा। लेकिन 2 महीने में अच्छी स्थिति में आने पर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना है और आप लोगों को कंटिन्यू जो है एग्जाम तक कंटिन्यू रखना है। उसके बाद में भले आप 12 घंटे सो, कोई आपको कहने वाला नहीं है। लेकिन ये टाइम टेबल जो है साथियों, ये वैसे सारे मानदंड सब देख के बनाया गया मापदंड, लेकिन फिर भी जो है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब कई हाउसवाइफ्स कमेंट करेंगे कि हाउसवाइफ्स की समस्या रहती है कि सर फैमिली सपोर्टिव नहीं है, घर के काम होते हैं, ये है वो है। देखो एक कड़वी बात है लेकिन सच है कि परिस्थितियां किसी के भी अनुकूल नहीं होती। मेरे अनुकूल नहीं होती, हर रोज क्लास लेने की परिस्थिति अनुकूल नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं लेता हूं क्योंकि मुझे पता है कि लाखों विद्यार्थियों की उम्मीद इससे जुड़ी हुई है। ये परिस्थितियां आपको अनुकूल बनानी पड़ेगी। कुल मिला के चाहे कोई समय ऐसा है जो आपके सेट नहीं होता, लेकिन आपको ये मान के चले कि आपको दिन के 10 घंटे आपके लिए निकालने ही है यदि वास्तव में सिलेक्शन चाहते हो। प्रतिकूल सभी के रहेगी, परिस्थितियां किसी के अनुकूल नहीं है, और जिसके बिल्कुल अनुकूल है ना वो पढ़ेगा नहीं, वो मौज करेगा। तो जिसके अनुकूल नहीं है वो ही पढ़ते हैं। तो अब ये आपको सेट करना है, ठीक है। कई बच्चे हैं छोटे वगैरह कैसे हैं, ये आपको सेट करना है कि हम अपनी दिनचर्या के अंदर ये 10 घंटे कैसे सेट करें, तब जाके आपका सिलेक्शन आप मान के चले होगा। नहीं तो फिर साथियों कड़वी बात है, लेकिन यह है कि आप यदि सोचो कि मेरी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, सर मैं 6 घंटे ही पढ़ सकती हूं, मैं 10 घंटे नहीं पढ़ सकती, तो सिलेक्शन लेने वाले और दूसरे तैयार बैठे हैं। आप लोगों को अपने लिए सिलेक्शन आपको लेना है तो आपको समय सेट करना पड़ेगा, चाहे कोई सपोर्ट करे चाहे न करे, लेकिन आपको अपने आप को सपोर्ट करना है।
आपको इन 24 घंटों में से 10 घंटे निकालने ही पड़ेंगे, ये मान के चलो। जब आप 10 घंटे मान के चलोगे तो 8 घंटे आराम से निकाल दोगे। और यदि कोई शिद्दत से 8 घंटे भी डेली पढ़ लेता है ना, ये 4 महीने वो सिलेक्शन लेकर छोड़ेगा, ये बात मैं लिख के दे सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन वो समर्पण होना चाहिए, लेकिन वो नियमितता होनी चाहिए। ऐसे नहीं होली दिवाली मना रहे हैं, वहां देर घूमने गए हैं, वहां बांध भर गया वो देखने गए, इसमें सिलेक्शन नहीं होते, ठीक है ना। समर्पण मांगता है सिलेक्शन, समर्पण मांगता है, और जिसका समर्पण है वो 100% सिलेक्शन लेके दिखाता है। तो ये टाइम टेबल साथियों मेरे हिसाब से आप लोगों यदि फॉलो करते हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि हूबहू फॉलो करो, अपने हिसाब से चेंज कर लेना, लेकिन फॉलो करते हो, कुल मिला के 10 घंटे नियम आप डेली पढ़ लेते हो, मान के चले कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये नियमितता, ये समर्पण बहुत कम विद्यार्थी ही कर पाते हैं, बहुत कम निकाल पाते हैं। सोचते सभी है स्टार्ट में सभी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जोश ठंडा पड़ जाता है। जो इसमें नियमितता और बिल्कुल कंटिन्यूटी रखता है ना, वो निश्चित तौर पे सिलेक्शन तक जाता है। जीतने के लिए लगातार चलना बहुत जरूरी है। खरगोश तो तेज भागा भी था लेकिन सो गया, लेकिन लगातार चलना हकीकत में बहुत जरूरी है। और अब तो जो है तेज गति से लगातार में चलना पड़ेगा, ठीक है ना। कछुए वाली चाल भी काम आने वाली नहीं है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यदि कोई होगा L1 का एक मैं बना दूंगा, L1 वालों का नहीं बनाया तो वो अलग से बना दूंगा। और जैसी क्लासेस जो है 19 सितंबर से चालू हो जाएगी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने सभी साथियों को सूचित कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।